या हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? रियल नंबर। यह है प्रश्नावली 1.1। रियल नंबर बहुत इजी चैप्टर में आता है। और पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं। और जितना भी सारा कंसेप्ट है रियल नंबर का, उस किस लेक्चर में है? वो लेक्चर 1 में मिलेगा आपको। यदि कंसेप्ट नहीं देखे तो चाहेंगे पहले जाए कंसेप्ट देख ले, फिर यहाँ पे आए। इसमें सारा कंसेप्ट चैप्टर 1 का सारा कंसेप्ट कवर कर लिया गया है। बताया गया वास्तविक संख्या क्या होता है वहां से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, अपना सपोर्ट दे और अपना सजेशन सुझाव सब दे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसे सोल्व करना है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो क्या करेंगे? लिखेंगे हल। शुरू करते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। क्या करेंगे? लिखेंगे हल। फिर क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एन कोई धनात्मक संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं n = 6q+r। आर क्या होता है? हमेशा शेषफल होता है। और आर कहां से कहां तक लाई करेगा, ये देख लेते हैं। आर आपका लाई करता है कहां से कहां तक? आर लाई करता है हमेशा 0 से लेकर के 6 के अंदर। नहीं होता है ना आर? 0 और 6, जो 6 से भाग दे रहे हैं एन में। एन क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 और 6 के बीच में शेषफल लगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 35, इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6×25, यानी शेषफल कितना आ गया? 5 आ गया। तो कोई भी संख्या को यदि 6 से हम भाग दे रहे हैं तो उसका मैक्सिमम शेषफल क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और क्या हो सकता है शेषफल? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका शेषफल यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज को क्या कर रहे हैं हम? इसी चीज को यहाँ पे हम दूसरे तरह से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आर बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स टू साइन शायद अभी आप नहीं पढ़े होंगे। और नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद कर लिए। साइन बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू कहाँ? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी आर जो है 6 से छोटा होगा। आर क्या है? शेषफल है। तो क्या होता है? रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि बताना है कि ये क्या है? विषम संख्या है। तो आइए देखते हैं एन क्या है यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो 6q क्या है? 6q, चूंकि 6q एक सम संख्या है। 6q क्या है? एक सम संख्या। कैसे? मान लीजिए 6q दिया हुआ है, हम q=1 लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा? ये टर्म 6 हो जाएगा। q=2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6×2=12 हो जाएगा। q=3 लिख दिए तो कितना हो जाएगा? 6×3=18 हो जाएगा। हमेशा देखिए क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि 6q हमेशा सम संख्या आएगा। जब भी कोई वेरिएबल है यानी चर है, उसमें यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? वो सम संख्या आता है। इसलिए 6q क्या होगा? 6q हमेशा सम होगा। देखिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए यदि आर विषम हो तो एन भी विषम होगा। कैसे?
विषम संख्या का बात हो रहा है यहाँ पे, कैसे देख लीजिए। 6 क्यूब क्या है, सम है, तो कोई संख्या मान लीजिए 2 है, उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि इसी विषम हो जाएगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तभी जाके ये विषम होगा। ये सम संख्या है, मान लेते हैं 4 है कोई सम संख्या, यदि 4 में हम सम संख्या जोड़ देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सम आ जाएगा। तो कोई भी सम में उसको यदि विषम लाना है, हमको ऑड लाना है, तो इसमें हमको ऑड ही जोड़ना होगा। यहीं पे बता रहे हैं, यदि हमको n विषम चाहिए तो r भी हमको विषम होना चाहिए, इसलिए r क्या ले सकते हैं हम, इसलिए r होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो 1 3 5, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, 0 4 0 2 और 4 के लिए क्या हो जाएगा, 0 2 4 के लिए हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा n। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए विषम चाहिए। तो r इक्वल टू क्या हो गया, 1 3 5, किसके लिए, विषम संख्या के लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यदि n विषम संख्या हो तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, n इक्वल टू क्या है, 6q प्लस r। r इक्वल टू क्या निकाले हैं हम, 135, 135, तो उसको r के जगह पे हम लिख देंगे, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 6q+1, या और क्या होगा 6q+2, सॉरी नहीं 2 नहीं, क्या 3 होगा, 2 तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 6q+5, यही तो है 135, 135 क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। यही तो पूछ रहा है, दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, अतः क्या लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। तो कुछ नहीं, लैंग्वेज है, जस्ट आपको लैंग्वेज मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप आराम से इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।